हाय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी है। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि कहानी ख़त्म होते होते आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है। आज की कहानी का नाम है भूतिया गांव। मैं विक्रम हूं। मैं अहमदनगर में रहता हूं। पेशे से मैं एक राइटर हूं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मेरी काफ़ी पहचान है, तो कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आसानी से मिल जाता है। एक बार मुझे एक हॉरर मूवी बनाने और उसकी राइटिंग स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला। फिल्म बिग बजट में बनने वाली थी, इसलिए मेरे डायरेक्टर दोस्त रोहित ने मुझे हिदायत दी थी कि ये फिल्म हम दोनों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। इसलिए कहानी इस तरह लिखना कि असली लगे। इसमें फीलिंग होना चाहिए। थिएटर में लोगों को डर का एहसास होना चाहिए। तो मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसी जगह जाके कहानी लिखूं जहाँ के लोगों ने भूत प्रेत की घटनाओं को होते हुए देखा हो। इस बात पर मेरे पत्रकार दोस्त पाटिल ने मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल से भरा हुआ पेन ड्राइव दिया और आजमगढ़ जाने की सलाह दी। उसने कहा, आजमगढ़ गांव में 7 बजने के बाद कोई भी मनुष्य घर के बाहर नहीं निकलता। वहाँ के लोगों ने दावा किया है कि उनके गांव में 7 बजने के बाद घर से बाहर निकलना मतलब भूत से याराना रखना। रात को उस गांव में भूत प्रेत तांडव करते हैं, हल्ला मचाते हैं, और इस तांडव में अगर कोई इंसान उनके सामने आया तो हो सकता है उसने भी भूतों के साथ भूत बनकर घूमना पड़े। फिर मुझे लगा कि यही वह जगह है जिसे मेरा मन ढूंढ रहा है। तो क्या था, मैंने अपने लैपटॉप और कुछ ज़रूरी सामान के साथ दूसरे दिन ही आजमगढ़ पहुंचा। उस गांव के नज़दीक एक स्टील फैक्ट्री में सामान ले जाने वाली एक ट्रक ने मुझे गांव के बाहर कच्ची सड़क पर उतार दिया। उसके बाद मैंने जब गांव में प्रवेश किया तो वहाँ के लोगों ने मुझे देखकर इस तरह अपने घरौंदे और दरवाजे बंद कर लिए जैसे उन्होंने कोई जिंदा लाश देख ली हो। कोई बात करने को तैयार नहीं था। शाम होते होते गांव में सन्नाटा कहर ढाने लगा और रात होने से पहले मुझे रहने का बंदोबस्त करना जरूरी था। इसलिए मैंने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ में अचानक एक चमगादड़ आके मेरे सर से चिपक गया, जिस वजह से मैं बहुत तेज चिल्लाने लगा और बहुत ही डर गया। किसी तरह मैंने उस चमगादड़ को अपने से हटाया और अपनी जान छुड़ाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड और भूतों के साथ गुजारनी न पड़े, इसलिए मैं गांव की गलियों में रहने का कोई ठिकाना ढूंढने लगा। जब मैं गांव की पाठशाला के नज़दीक से गुजर रहा था तब मुझे पीछे से किसी ने बड़ी सख्त आवाज़ में बुलाया। वह आवाज़ सुनकर मेरे तो पैर ही रुक गए, क्योंकि अब तक भूत प्रेत आत्मा इन सभी बातों ने दिमागों में घर बनाना शुरू कर दिया था। और ऊपर से इस अजीब गांव में अकेला। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और इस गांव में इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ रात होते ही गांव में भूत प्रेत घूमते हैं? मैंने उन्हें गांव में आने का अपना प्रयोजन बताया। उन्होंने खुद के परिचय में बताया कि उनका नाम दुर्गा देवी है और वह गांव की पाठशाला की हेडमास्टर है। मैंने दुर्गा देवी से कहा कि अगर आप मुझे कोई रहने की जगह बताइए तो बड़ी कृपा होगी। वह बोली, मैं भी पहले इसी गांव में रहती थी, पर अभी मैं गांव के पीछे वाले हिस्से में रहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मेरे घर की चाबी दे सकती हूँ, जो चौराहे के नज़दीक है। मैंने तुरंत जी में ही हाँ जवाब दिया और उन्होंने मुझे घर की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर जमा कर लेंगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट उस चौराहे पर पहुंचा।
वहाँ सिर्फ एक मकान पर ताला लगा था, इसलिए मुझे मकान ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। प्रिंसिपल महोदय का घर काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर लकड़ी का बड़ा सा बेड़ा भी था। मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग के काम के लिए बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई थी। इस बात के लिए मैंने अपने इष्ट देवता हनुमान जी को धन्यवाद दिया और मैंने अपने साथ लाया हुआ रात का भोजन बड़े चाव से ख़त्म किया। फिर लैपटॉप खोलकर कहानी लिखने बैठा। सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त के दिए हुए आर्टिकल पढ़ने से शुरुआत की। मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया। उसमें मुझे कुछ अजीब सी बात पता चली कि इस गांव में ये भूतिया घटना 20 सालों से हो रही है और यहाँ के लोगों को कहना है कि गांव में दिन में इंसान और रात में भूत घूमते हैं और वह भी इंसान की तरह बातचीत और व्यवहार करते हैं। आगे कहानी ऐसी भी लिखी थी कि गांव में एक घर है जिस पर 20 सालों से ताला लगा है और वही भूत प्रेत का मुख्य अड्डा है। मैंने कहानी बस आगे पढ़ना शुरू ही किया था कि दरवाजे पर जोर से कोई चीज़ आकर लगी। आवाज़ इस तरह आई कि मानो किसी ने कुल्हाड़ी से दरवाजे पर मारी हो। मेरा तो खून ही जम गया। मैं बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाज़ा खोला। फिर जो नज़ारा मेरी आँखों ने देखा उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे में सच में ही कुल्हाड़ी घुसी हुई थी और उस पर खून भी लगा हुआ था। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, मदद लूँ तो किससे लूँ? कोई घर का तो दरवाज़ा खोलने वाला नहीं था। समझदारी इसी में थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की के पास गया और एक छोटे से सुराग में से बाहर देखने लगा कि जिसने भी ये हरकत की होगी अभी भी बाहर होगा। लेकिन उसके बजाय सुराग में से मुझे दिल दहला देने वाली घटना दिख रही थी कि 2 आदमी मिलकर एक लड़की को बेरहमी से पीट रहे थे और वह लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर कोई भी गांव वाला दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। तभी उस वक्त न जाने मुझ में कहाँ से अचानक इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने दरवाज़ा खोलकर बड़ी फुर्ती से उस लड़की को बचाने दौड़ा और जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो वह तीनों लोग हवा में गायब हो गए। अब सच में मेरी फट गई। मैं उल्टे पांव घर की ओर भागा और जब घर के थोड़े नज़दीक पहुंचा तो देखा कि मेरे घर की खिड़की खुली है। तभी मुझे खिड़की में से देखा कि वही लड़की पंखे में लटक कर फांसी लगा रही है और थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले वह दोनों दरिंदे अब उसी की छत पर बैठे पैर हिलाते हुए मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रहे थे। और उसी वक्त दरवाजे में से 2 प्रेत और बाहर निकले, जिनका चेहरा बहुत भयानक था और वह आंगन में आकर खड़े हो गए। इतना सब देखने के बाद मैं सहम गया कि ये वही आर्टिकल वाला बंद घर है जो भूतों का अड्डा है। तभी उन 2 भूतों में से एक प्रेत ने दरवाजे में घुसी हुई वह कुल्हाड़ी निकाली और मेरी तरफ झपटा और उसका वह डरावना रूप देखकर मेरी आवाज़ गले में अटक गई। मैं जान बचाने के लिए गांव के बाहर की तरफ भागने लगा और भागते भागते अचानक मैं किसी आदमी से टकरा के बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तब मैं एक पुराने हनुमान मंदिर में था और एक पहलवान जैसे पुजारी मेरे पास बैठे थे। मेरे होश में आने के बाद पुजारी जी ने मुझे नीम के पत्तों का काढ़ा पीने को दिया। मैंने उनको मेरे आने का मकसद बताया। वह सुनकर वह हंस पड़े और बोले, बच्चे तुम नसीब वाले हो जो आज यहाँ जिंदा बैठे हो, वरना तुम भी कल से उनकी टोली में नजर आते। तब मैंने उनसे पूछा, ये सब क्या माजरा है? वो सब कौन हैं जो गांव में रात में भयंकर तांडव करते हैं? पुजारी जी ने कहा, वह दोनों आदमी जो लड़की को पीट रहे थे वह उसके ससुर और पति थे और ये सब तमाशा गांव में हर रोज़ होता है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वह बेचारी लड़की ससुराल वालों का जुर्म ज़्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाई और उसने घर के पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। इसके बाद
उस लड़की की माँ ने बदले की आग में उन दोनों को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिरी में पुजारी जी ने पूछा, घर की चाबी तुम्हें पाठशाला की मैडम दुर्गा देवी ने दी थी ना? मैंने कहा हाँ। तब वो बोले कि वह उसी की माँ है। बाद में उसने उसी गांव के बाहर वाले घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह सब हकीकत सुनने के बाद सुबह हो चुकी थी। फिर किसी तरह मैं उस घर में घुसकर अपना लैपटॉप ले आया और एक सच्चे भूत घटना की कहानी को लेकर वापस अपने घर चला गया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।